हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ कैलकुलस, जिसमें हम देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस एंड लेबनिज थ्योरम्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ y बी एनी फंक्शन ऑफ x, जो y है वो फंक्शन है x वेरिएबल का, देन इट्स डेरिवेटिव dy बाई dx। मतलब यहाँ पे जो y है वो x वेरिएबल का फंक्शन है आपका, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। एंड बोला है कि विल बी अ फंक्शन ऑफ x whose differentiation can be done, hence we can find again differential coefficient of dy by dx, the derivative of dy by dx, that is यहाँ पे बोला है y आपका कोई फंक्शन है x वेरिएबल का, इसका आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई dx x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको आप y डबल डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, इस डबल डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये मिलेगा मुझे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसे हम y ऐसा 3 टाइम डैश करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से जो dy बाई dx है आपका, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगा, इसे आप y डैश लिखेंगे। ओके, इसे आप y1 भी लिख सकते हैं या आप इसे dy भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव का जो x के रिस्पेक्ट में हुआ है इसका अगेन डिफरेंशिएट किया, तो ये आपको क्या मिला, सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में मिला। ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में मिला। आप इसे y डबल डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप इसे y2 लिख सकते हैं, या फिर डी स्क्वायर y इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आप जो सेकंड डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, इसका फिर आप अगेन क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, d की पावर 3 y अपॉन डी एक्स क्यूब मिलेगा। इसे आप y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं, या आप इसे y3 लिख सकते हैं, या फिर d क्यूब y ऐसा लिख सकते हैं इसे। ओके, तो यहां से ये निकल गया 3 टाइम डेरिवेटिव। ऐसे ही हम फोर्थ फिफ्थ सिमिलरली डेरिवेटिव निकालते चलेंगे, और फिर इसका n टाइम तक डेरिवेटिव करेंगे। तो जैसे ही आप इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स डी की पावर n-1 अपॉन डी एक्स की पावर n-1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, d की पावर n y अपॉन डी एक्स की पावर n। क्लियर है, तो इस तरह से इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे। अब हमें ये जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ये एक टेक्निक होती है कि जो आपके फंक्शन और जो इक्वेशन होते हैं, ठीक है, जो फंक्शन और इक्वेशन होते हैं उसमें कितना चेंजेस हो रही है ना, उसमें हम उसका जो फाइंड आउट करते हैं द रेट ऑफ चेंज, कि उस इक्वेशन में उस फंक्शन में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो उसे फाइंड करने के लिए हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हम यूज करते हैं। ओके, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आप सभी का क्लियर होगा। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, देन प्रूफ दैट d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे
क्या दे के रखा है फंक्शन, y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, यहाँ पे फंक्शन गिवन है और आपको प्रूफ क्या करने हैं इसमें आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो आपको जो प्रूफ करने उसमें आपको ध्यान से देखना है कि कितने टाइम्स तक इसका डेरिवेटिव पूछा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो फंक्शन है उसका 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए करते हैं, पहले लिख लेते हैं फंक्शन क्या है, y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx। ओके, इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से a मेरा कांस्टेंट रहेगा, किसका करूंगी, sin mx का करूंगी। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा मुझे, cos mx मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका एंगल देखिए mx, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, आप इस mx का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और जो इसका कोफिशिएंट है m वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, प्लस b, यहाँ पे क्या दिया है, cos mx दिया हुआ है, इसका हम करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस sin mx। फिर से मैं mx का करूंगी तो क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ओके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से मिला a cos mx इंटू m। ओके, और यहाँ से प्लस माइनस कर देते हैं, यहाँ से b इंटू m मल्टीप्लाई में और क्या मिला है मुझे, साइन mx, ये मिला, ठीक है। मैं दोनों साइड से क्या करती हूँ, m कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a इंटू m। एक काम करते हैं, इसे हम लिखते हैं पहले, cos mx माइनस b इंटू m साइन mx, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। अब इसका हम एक बार फिर से क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव बोला गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, am तो कांस्टेंट है आपका, यहां से ये हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, a इंटू m cos mx का हो जाएगा माइनस साइन mx, फिर mx का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, माइनस bm साइन mx का क्या हो जाएगा, cos mx मिलेगा। फिर हम इस mx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में m आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट m है। अब यहां से आप सॉल्व कीजिए इसे, ये m सामने आएगा तो यहां से हो जाएगा a m स्क्वायर माइनस सामने कर दीजिए साइन mx, यहां से माइनस b, ये m और ये वाला m मिला के हो जाएगा m स्क्वायर cos mx हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इन दोनों टर्म में m स्क्वायर दिख रहा है तो मैं इसे क्या कर दूं, कॉमन निकाल देती हूँ, ठीक है। तो इससे कॉमन निकालूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए एम स्क्वायर, क्या है, साइन एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स, ठीक है। मैं माइनस के साथ एम स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ तो यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में माइनस एम स्क्वायर, अंदर क्या मिलेगा मुझे, ब्रैकेट में a साइन एम एक्स प्लस b cos एम एक्स मिला, ठीक है। तो आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन था क्या था,
y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx था, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और यहां से मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, y मिल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा इक्वेशन 1 से y। ठीक है, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगी तो माइनस एम स्क्वायर वाई इधर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ y इक्वल टू e की पावर ax साइन bx एंड आपको प्रूफ क्या करना है, y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y ओके इक्वल टू 0। ये a नहीं है, ये अल्फा है। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे, क्या है ये, अल्फा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, y2 माइनस 2 अल्फा y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0 है। यहाँ पे y2 का मतलब समझ आ रहा है ना आप सभी को, कि जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसे हम y डबल डैश तो लिखते ही हैं, लेकिन इसे आप y2 भी लिख सकते हैं। ओके, और क्या लिख सकते हैं इसे हम, डी स्क्वायर वाई अपॉन सॉरी डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं बस। ठीक है, फिर यहां से y1 का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब इसका y डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इसका y1, इसे आप dy भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड टाइम तक डेरिवेटिव पूछा गया है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो फंक्शन क्या है मेरा, y इक्वल टू e की पावर ax साइन bx, ये मेरा फंक्शन है। अब इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज होगा u इंटू वी का। तो मैं क्या करूंगी, e की पावर ax को एज इट इज रहने दूंगी, किसका करूंगी, साइन bx का करूंगी। तो क्या मिलेगा साइन bx, मुझे cos bx मिलेगा, और bx का मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगी तो x का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन bx को एज इट इज रखेंगे। ओके, और किसका करेंगे, e की पावर ax का करेंगे। तो यहाँ से e की पावर ax इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट सेकंड किससे मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, तो फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से क्या मिला मुझे, e की पावर ax मिला। ठीक है, और यहां से क्या मिला, cos bx, b सामने लेके आ जाओ मल्टीप्लाई में, ये cos bx प्लस यहाँ क्या है, a सामने लेके आ जाती हूँ, यहां से e की पावर ax और ये हुआ क्या, साइन bx। ओके, दोनों साइड से मुझे दिख रहा है e की पावर ax दोनों टर्म में, तो मैं क्या करूंगी, e की पावर ax को कॉमन लूंगी। ठीक है, तो e की पावर ax मेरा कॉमन हो गया, अंदर क्या मिला मुझे, b cos bx, ठीक है, प्लस a साइन bx, ये ऐसा क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहां से एक सेकेंड रुक जाइए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर ax साइन bx। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। इक्वेशन 1 से आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, y है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे b e की पावर ax को एज इट इज रहने देती हूँ, ये cos bx मेरा प्लस a इंटू e की पावर x साइन bx को मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 1 से इसको y रखूंगी, तो ये हो जाएगा a y। ठीक है, यहां से a y को मैं लेफ्ट ट्रांसफर करूंगी, तो dy बाई डी एक्स माइनस a y इक्वल टू b e की पावर
ए एक्स कॉस बी एक्स। ओके, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देती हूँ। अब इसका मैं फिर से क्या करूंगी, डेरिवेटिव करूंगी। किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। डी इस पहले लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, माइनस ए वाई है, और राइट साइड में क्या है, राइट में है बी ई की पावर ए एक्स, बी ई की पावर ए एक्स, और यहाँ है कॉस बी एक्स। ठीक है, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए, कॉन्स्टेंट है इसको एज इट इज रखेंगे, किसका करेंगे हम, y का करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, और राइट साइड में हम देखते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, b कांस्टेंट है मेरा, इसका करूंगी u इंटू वी फॉर्मूला फिर से यूज होगा, तो यहां से हो जाएगा क्या, e की पावर ax का करूंगी। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, a की पावर x का करने से x का 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट a आ जाएगा। ठीक है, फिर cos bx को एज इट इज रखूंगी, प्लस क्या करेंगे, e की पावर ax को एज इट इज रखूंगी, अब किसका करूंगी, cos bx का करूंगी, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन bx, और bx का फिर से डिफरेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां से इसको मैं y2 लिख सकती हूँ। ठीक है, और माइनस a इसको मैं y1 लिख देती हूँ। राइट में हम देखते हैं, राइट साइड में यहां से a इंटू e की पावर ax cos bx, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b सामने आ जाएगा, e की पावर ax साइन bx। क्लियर है। अब यहां से देखिए y2 माइनस a y1 इक्वल टू b a इंटू e की पावर ax cos bx माइनस b, ये किसकी वैल्यू है, इक्वेशन 1 से, ये मेरी y की वैल्यू है, तो यहां से हो जाएगा क्या, b y हो जाएगा। ठीक है, इस b का मैं क्या करूंगी, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, y2, ठीक है, y2 हुआ माइनस a y1 इक्वल टू, यहां से हो जाएगा क्या, अच्छा आप इसको देखिए, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो a इंटू बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस b का मल्टीप्लाई इसमें करूंगी तो b स्क्वायर y हो जाएगा ये। ओके, अब यहां से आप देखिए इतने की वैल्यू, ठीक है, इतने की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहां से इतने की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहां से क्या मिल जाएगी, यहां से dy बाई डी एक्स ए वाई। ठीक है, तो मैं यहां रख देती हूं, तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस ए y1 इक्वल टू, ये हमने निकाला ना, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए, सेकंड या थर्ड, है ना, सेकंड हमने दे के रखा है, देखो यहाँ पे हमने सेकंड दे के रखा है इसको। ओके, यही वाला है, तो यहाँ से b e की पावर ax cos bx की वैल्यू मैं क्या रख दूंगी, यहाँ से रख दूंगी dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, y1 हो जाएगा माइनस ए वाई। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई में क्या है, a है, तो a को बाहर रखो, ये ऐसा माइनस बी स्क्वायर वाई। ओके, फिर हम सॉल्व करते हैं इससे आगे, क्या है ये हमारा y2 माइनस ए y1। ठीक है, y2 माइनस ए y1, राइट साइड में क्या है, a इंटू y1 माइनस ए वाई एंड माइनस बी स्क्वायर वाई है। ओके, अब यहां से y2 माइनस ए y1 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a y1 माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। ओके,
अब यहाँ से y2 माइनस ay1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड का ay1 लेफ्ट में आएगा तो माइनस टाइम ay1 आएगा, और राइट साइड में क्या है माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर y ये है। ओके, यहाँ से y2 माइनस ay1 माइनस ay1 क्या मिल जाएगा माइनस 2ay1 मिल जाएगा, और राइट साइड में मैं माइनस कॉमन लूंगी तो क्या मिलेगा मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैं y भी बाहर कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या मिला मुझे y2 माइनस 2ay1 इक्वल टू माइनस टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y। ओके, मैं इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर देती हूँ तो y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरी यही वैल्यू आ रही है, यही तो प्रूफ करना था हमें, है ना, यही प्रूफ करना था, ये रहा। ओके, यही प्रूफ करना था, ये ए ही है, मैं अल्फा बोल रही थी इसको, ये ए है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, वो ये ए है, अल्फा नहीं है। तो हमें यही प्रूफ करना था y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x देन प्रूफ दैट 1 माइनस x का होल स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ओके, हमें ये प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइम डेरिवेटिव पूछा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं फंक्शन लिख लेते हैं y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x। ओके, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन कोई गलत लिख लेते हैं, देन उसका सॉल्यूशन भी क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो हमें हर चीज ध्यान रखते हुए लिखने हैं। जैसे कि ये हमारा फंक्शन है तो हमें y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तो आप हर एक स्टेप हर एक लाइन को अच्छे से ध्यान देते हुए पढ़िए और लिखिए, ठीक है, तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। ओके, अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चन के साथ आपका सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। ओके, चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं। y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू, अब यहां से आप देखिए साइन ब्रैकेट में क्या है m साइन इनवर्स x है, एक तरह से ये क्या साइन x की तरह दिख रहा है ना। हम अक्सर 11th-12th में क्या करते थे, इस टाइप के फंक्शन अगर हमको मिलता था तो हम इसको t मान के सॉल्व करते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ उतना ज्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन इसको x की तरह लेके चलेंगे, तो क्या होता है साइन x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में क्या है m साइन इनवर्स x है। अब फिर हम क्या करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर है उसका भी करेंगे, तो m कांस्टेंट है तो उसको हम एज इट इज रखेंगे, और किसका करेंगे साइन इनवर्स x का करेंगे, तो ये क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहां से dy बाई dx इक्वल टू m सामने लेके आ जाती हूँ m, है ना, और यहां से इसको भी सामने लेके आ जाओ m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यहां से क्या है ये cos m साइन इनवर्स x। ओके, अब यहां से आप जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आप उसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड में है तो लेफ्ट साइड आएगा, तो ये किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए आपके जो आपको प्रूफ करने हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है 1
माइनस यहां से दिया हुआ है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है। ओके, नहीं ये भी नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुआ है कि ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, ये है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट साइड में हम करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, लेफ्ट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहां से आप सभी को पता है एक फॉर्मूला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकती हूँ एम स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है एम साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अब यहां से आप देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, राइट साइड में क्या है एम स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स है। अब देखिए यहां से जो आपका फंक्शन है वो क्या है y इक्वल टू साइन एम साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ है मतलब ये किसका होगा y का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये y की वैल्यू है और यहाँ पे स्क्वायर किया, इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस इतने की वैल्यू y है और स्क्वायर होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर मैं लेके चली गई, क्लियर है। अब इसको मैं क्या लेती हूँ, ये तो मेरा फंक्शन फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन का मैं क्या करूंगी, वन टाइम फिर से डेरिवेटिव करूंगी क्योंकि हमें सेकंड टाइम तक डेरिवेटिव करनी है। ओके, तो चलिए करते हैं इसका, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट साइड में क्या है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर है। चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो यहां से ये क्या है u इंटू वी जैसा दिख रहा होगा आप सभी को। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखूंगी, किसका करूंगी डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का करूंगी, या फिर आप एक काम कीजिए फर्स्ट का ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ओके, और इसको एज इट इज रख दो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को एज इट इज रख दो, फिर प्लस आता है, अभी हमने इसका किया, ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का करेंगे, ठीक है। तो 2 सामने आ जाएगा, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे, और फिर इस डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूंगी एज इट इज लिख दूंगी, ठीक है। राइट साइड में भी करेंगे, बहुत साइड डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एम स्क्वायर मेरा क्या है कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2 y हो जाएगा और y का dy बाई dx हो जाएगा,
और यहाँ से एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसको एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ से माइनस एम स्क्वायर और किसका किया मैंने वाई स्क्वायर का, तो एक डेरिवेटिव कम 2y और y का dy बाई dx हो जाएगा। ओके, यहां से क्या मिला मुझे माइनस 2x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस यहां से 2 dy बाई dx और क्या है यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2y dy बाई डी एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से dy बाई डी एक्स कॉमन लेके हम कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं dy बाई डी एक्स बाहर निकालूंगी तो माइनस 2x एक dy बाई डी एक्स बचेगा प्लस यहां से dy बाई डी एक्स बाहर निकल गया, क्या बचा 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचा। क्लियर है, और साथ में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। राइट साइड में देखिए यहां से dy बाई डी एक्स बाहर निकाल दिया मैंने, लेफ्ट से भी निकाल के कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, क्या बचा माइनस 2y एम स्क्वायर बचा। क्लियर है यहां तक। अब इससे 2 भी बाहर निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से 2 भी बाहर निकाल सकते हैं और कैंसल आउट कर सकते हैं। तो यहां बच जाएगा क्या x dy बाई डी एक्स प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी हमने तो 2 बाहर कर दिया ना, बाहर निकाल के कैंसल आउट कर दिया तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से सिर्फ x लिखेंगे आप dy बाई डी एक्स प्लस यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और राइट साइड में क्या है माइनस 2 भी, मतलब 2 तो हमारे कैंसल आउट हो गया है तो माइनस वाई एम स्क्वायर है, तो मैं इसे लेफ्ट में लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा मेरा, ये माइनस हमने तो छोड़ दिया, माइनस यहां से ये आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इस माइनस एम स्क्वायर वाई को मैं लेफ्ट लेके आई तो प्लस एम स्क्वायर वाई हो गया, दोनों तरफ से 2 कॉमन निकाल के मैंने कैंसल आउट कर दिया, यहाँ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ से ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार फिर से, तो ये हो जाएगा, एक बार इसका फिर से हम कर लेते हैं, माइनस एक्स क्या है dy बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली लिख लेते हैं टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस वाली टर्म को इसके बाद लिख दिया मैंने, और प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई, ये हमें प्रूफ करना था। माफ कीजिएगा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत, मतलब गलती हो गई है, टाइपो एरर हो गया है यहाँ से। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स लॉग ब्रैकेट में x a डिवाइड a प्लस बी एक्स ये दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करने हैं क्या एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ओके, यहां से काम कीजिए, जो राइट साइड में x मल्टीप्लाई है ना लॉग के साथ, उसे लेफ्ट में डिवाइड में लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है, और ये लॉग का नियम क्या बोलते हैं, लॉग का नियम कि अगर लॉग a अपॉन b इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसको लॉग a माइनस लॉग b ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, 9th या 10th क्लास में हम पढ़ते हैं इसे। ओके, तो आप सभी ने पढ़ चुका होगा उसे फॉर्मूले को। तो यहां से ये x
x तो डिवाइड में आ गया है, ठीक है, log x माइनस log a प्लस बी एक्स। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम। तो यहां से u अपॉन v, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, खंडसा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या, नीचे x है इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ऊपर y है तो y को एज इट इज रहने देते हैं, किसका करते हैं, x का करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। यह नहीं, ऐसा नहीं होता है, फॉर्मूले में हम थोड़ा गलत कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ऐसा होता है, नीचे दिया हुआ है क्या, x, तो इसका हम करते हैं स्क्वायर, x स्क्वायर होता है, ओके। और यहाँ पे जिसका नीचे जिस x स्क्वायर, उसका हम x को एज इट इज रखेंगे और y का करेंगे, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, ओके, माइनस हमने किसका किया, y का किया, तो y को अब एज इट इज रखेंगे, अब किसका करेंगे, x का करेंगे, तो x का करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। राइट साइड में देखिए log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा, माइनस log a प्लस बी एक्स, तो ये किसकी तरह है, log x की तरह है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी एक्स हो जाएगा। और a प्लस बी एक्स का मैं फिर से डेरिवेटिव करूंगी x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। a कांस्टेंट है तो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगी x के रिस्पेक्ट में, है ना, ऐसा, तो यहाँ से तो a मेरा 0 हो जाएगा कांस्टेंट की वजह से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b आएगा और x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचा मेरा b, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहां से देखिए x dy बाई डी एक्स माइनस y, नीचे क्या है, x स्क्वायर है, इक्वल टू, यहां मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो x a प्लस बी एक्स, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, कौन सी टर्म नहीं है, a प्लस बी एक्स वाली टर्म नहीं है, तो यहां से a प्लस बी एक्स माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस बी एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स, डिवाइड में क्या है, x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स है, प्लस माइनस बी एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहां से x dy बाई डी एक्स माइनस y डिवाइड में है x स्क्वायर, राइट साइड में हम क्या कैंसल आउट हुआ, bx कैंसल आउट हुआ, तो a अपॉन x a प्लस बी एक्स बचा, ठीक है। यहां से देख सकते हैं इक्वल है, तो एक x से एक x कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x dy बाई डी एक्स माइनस y, ये जो x डिवाइड में है राइट साइड में वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो a x हो जाएगा, और नीचे क्या है इसके डिनोमिनेटर में a प्लस बी एक्स है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो x dy बाई डी एक्स माइनस y इक्वल टू ए एक्स ए प्लस बी एक्स, ओके। इसका मैं क्या करूंगी, फर्स्ट सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूंगी, एक बार तो हो चुका है, इसका फिर से मैं क्या करूंगी, डेरिवेटिव करूंगी। तो चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो यहां से क्या करूंगी मैं, x को एज इट इज रहने दूंगी, किसका करूंगी, इसका करूंगी, डी वाई बाय डी एक्स का, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को एज इट इज रखूंगी, किसका करूंगी, इस x का करूंगी, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस y का करेंगे क्या डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। राइट साइड में u इंटू u अपॉन v का फॉर्मूला फिर से यूज होगा यहाँ पे, तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें हम, a प्लस बी एक्स को एज इट इज रखेंगे, किसका करेंगे, ax का करेंगे, तो x का 1 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है, माइनस अब हम क्या करेंगे, ax को एज इट इज रखेंगे,
किसका करेंगे, a प्लस बी एक्स का करेंगे। तो a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे, यही कर लेती हूं मैं जी। तो यहां से लेफ्ट में क्या है, x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस कैंसल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में और ये माइनस में। ठीक है, राइट साइड में हम देखते हैं, यहां से a का मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसके पास आएगा a, और यहां से ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी एक्स, और यहाँ क्या है माइनस ए बी एक्स, और डिवाइड में क्या है a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, यहां से देखिए प्लस माइनस ए बी एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन में देखिए एक बार कि क्या बोला है, यहाँ पे एक्स क्यूब बोला है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स है वहां पे, आपको एक्स क्यूब बनाने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ नहीं दोनों तरफ होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं इसका, एक सेकेंड, ये क्या है, लेफ्ट में एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसे। ओके, फिर आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, कहाँ है ये रहा, ये हमने निकाला है, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, आपका फंक्शन तो इक्वेशन 1 रहेगा। तो यहां से ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो यहां से आप इसे लिखेंगे, लेफ्ट का लिख लीजिए, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से मिलेगा मुझे एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का क्या है, होल स्क्वायर है। ओके, तो आपको यही तो प्रूफ करना था, है ना। ये देखिए एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे, एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बीच में कहीं गलती हुई हो उसके लिए भी मैं माफी चाहूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।